मध्य प्रदेश की संपूर्ण गेहूं खरीदी की व्यवस्था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने हाथों पर ले लिया है, क्योंकि अव्यवस्थाओं का आलम ऐसा था कि किसानों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। लेकिन सीएम साहब इस पूरी कमान को अपने हाथ में लेने के बावजूद भी मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी की व्यवस्था बदहाल है। किसानों को अब भी इतनी असुविधा है कि एक किसान बोल रहा था कि जितनी परेशानी हमें गेहूं बेचने में हो रही है, इतनी परेशानी तो हमें अनाज उगाने में नहीं हुई। जबकि किसान अनाज उगाता है, इस कड़कती धूप में पहले खेतों के सीने को चीरता है और फिर उसमें बीज डालता है, फिर 3 महीने तक खाद और पानी से सींचता है और फिर उससे वो अनाज निकालता है। किसी तरह खेत खलिहान से घर तक लाता है, साफ करता है और फिर उसे सरकार की मंडी में बेचने की तैयारी करता है। लेकिन अब किसान मध्य प्रदेश का ये कह रहा है कि जितनी परेशानी अब हमें मध्य प्रदेश की सरकारी मंडियों में अपना अनाज बेचने की समस्या हो रही है, इतनी समस्या कभी नहीं हुई। जबकि पूरी व्यवस्था अब सीएम साहब अपने हाथों में लिया है। पूरे प्रदेश के छोटे छोटे गांव के खरीदी केंद्रों में सीएम साहब का उड़न खटोला उतर रहा है और वहां जाकर बकायदा यथा स्थिति का निरीक्षण किया जा रहा है, किसानों से बात की जा रही है, किसानों को क्या परेशानी है इससे रूबरू हुआ जा रहा है। लेकिन अभी एक दिन पहले सीएम साहब का एक दौरा था, जिसमें सीएम साहब ने एक खरीदी केंद्र में गए तो थे, लेकिन उसको लेकर एक सवाल खड़ा हुआ था। सवाल ये था कि सीएम साहब के जाने के बावजूद उन किसानों को वहां से हटाया गया जिन किसानों को समस्या थी, जो किसान इस समस्याओं को लेकर हलाकान थे। कुछ किसानों ने अपनी समस्या भी बताई थी, लेकिन इसके बावजूद भी हालात ऐसे थे कि जहां सीएम साहब का दौरा था वहीं मजदूर नहीं थे, वहीं वर्कर्स नहीं थे। किसान अपना गेहूं स्वयं तुलाई कर रहा था। हालात इतने बदतर थे कि कड़कती धूप में किसानों के पसीने बह रहे थे और सीएम साहब का वहीं दौरा था। अब हालात इस कदर है, खबर जो आई है कि 100 लाख टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य है, स्लॉट बुकिंग से परेशानी, किसान परेशान। मुख्यमंत्री के निरीक्षण के बाद भी नहीं सुधरे हालात, कोई हालात में सुधार नहीं हुआ है। सरकार ने लक्ष्य रखा है 100 लाख मैट्रिक टन गेहूं मध्य प्रदेश में खरीदना है। अब तक खबर यह आ रही है कि मध्य प्रदेश में 5 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर 20 लाख टन से ज्यादा गेहूं खरीदा जा चुका है। किसान 9 मई तक स्लॉट बुकिंग करा सकेंगे। इस तारीख को अब 23 मई तक कर दिया गया है। पहले यह अवधि 30 अप्रैल तक थी। हालांकि स्लॉट बुकिंग में किसानों के पसीने छूट रहे हैं, कभी सर्वर धीमा है तो कभी इंटरनेट की समस्या बनी हुई है। इधर मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद मैदान पर उतरे हैं। गुरुवार को उन्होंने खारगांव, शाजापुर समेत कई जगह पर गेहूं खरीदी केंद्र देखे। इसके बावजूद भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सिहोरा, जबलपुर, ग्वालियर, विदिशा, रायसेन समेत कई जिलों के केंद्र हैं जहां किसान गेहूं बेचने के लिए परेशान हो रहे हैं। स्लॉट बुकिंग बढ़ाई पर सर्वर अभी भी धीमा है। खरीदी केंद्र पर गेहूं खरीदी के लिए स्लॉट बुकिंग की क्षमता 1000 क्विंटल से बढ़ाकर 2250 क्विंटल प्रतिदिन कर दी गई है। तौल कांटे की संख्या 4 से बढ़ाकर 6 कर दी गई है। फिर भी सर्वर धीमा होने से किसानों को परेशानियां बढ़ रही हैं। सरकार ने सारी सुविधा मुहैया करा रही है, किसान को किसी भी तरीके से अपना अनाज बेचने के लिए कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बाकायदा तौल क्षमता बढ़ा दी गई है, तौल कांटे बढ़ा दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी की क्षमता बढ़ा दी गई है, तारीख बढ़ा दी गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा किसान अगर हलाकान है, वो कह रहा है कि स्लॉट बुकिंग में उसे परेशानी हो रही है। किसान का कहना है कि अगर हमें परेशानी कहीं होती है तो स्लॉट बुकिंग में होती है, इससे कम परेशानी खरीदी केंद्र में होती है। वहां जाकर सही तरीके से और सही टाइम पर खरीदी तो हो जाती है, लेकिन अगर सही वक्त पर स्लॉट बुक हो जाए तब, अगर नहीं होता है तो किसान कतारों में, जिस तरह से आप अपनी फोटोज में देख रहे होंगे, किसान अब भी लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ मौसम करवट बदल रहा है, बारिश होने वाली है, मौसम इस तरह से अपने हालात बदल रहा है कि किसानों की चिंता बढ़ रही है, क्योंकि खुले में उनके अनाज रखे हैं। अगर बारिश होती है तो निश्चित तौर पर उनका अनाज बर्बाद हो जाएगा, जिसकी भरपाई संपूर्ण जिम्मेदारी किसान की होगी, क्योंकि अभी तक उनका अनाज तुलाई नहीं हो सकी है, सरकार ने उन्हें खरीदा नहीं है। इस वजह से किसानों की चिंता बढ़ी है। दूसरी तरफ सरकार का जो स्लॉट बुकिंग सिस्टम है इतना धीमा चल रहा है कि इतना धीमा तो कछुआ भी नहीं चलता है। किसान अपना स्लॉट बुक करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है।
मारामारी कर रहा है, लेकिन स्लॉट बुक नहीं हो रहा है। मंडियों में अपना अनाज लेकर कतारों में खड़ा है। 100 टन गेहूं खरीदने का टारगेट है। सरकार ने पिछले साल करीब 77 लाख टन गेहूं खरीदा था। इस बार यह टारगेट 100 लाख टन किया गया है। किसानों की सुविधा के लिए, खरीदी के लिए प्रत्येक शनिवार को भी स्लॉट बुकिंग और खरीदी का कामकाज जारी रहेगा। अभी तक प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए 9.60 लाख किसानों ने 57.75 टन गेहूं के विक्रय के लिए स्लॉट बुक किए जा चुके हैं। यानी कुल मिलाकर अगर 100 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा जाना है तो अभी तक आधे ही स्लॉट बुकिंग मध्य प्रदेश के किसानों ने किया है। अगर 20 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है गेहूं बेचने को लेकर, तो अभी तक 9,60,000 किसानों ने ही स्लॉट बुक कर सके हैं, जबकि आधे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। अगर 10 अप्रैल से खरीदी शुरू हुई है तो 20 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन किसान आधे से ज़्यादा स्लॉट बुक कर चुके हैं। बाकी खरीदी बहुत कम हो सकी है। खरीदी के लिए अब भी किसान कतारों में खड़े हैं। किसानों के लिए ये सुविधा का दावा है, लेकिन है क्या, ये हम बताएंगे। किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय की किसी प्रकार की परेशानी ना हो एवं उपज विक्रय के लिए इंतजार ना करना पड़े, इसके लिए किसानों को जिले में किसी भी उपार्जन केंद्र पर उपज प्रक्रिया करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उपार्जन केंद्र पर किसानों को सुविधा के लिए पीने का पानी, बैठने के लिए छायादार स्थान, जन सुविधा आदि की व्यवस्था की गई है। इस बार किसानों को 2585 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार ने 40 रुपये प्रति क्विंटल बोनस की राशि यानी 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं का उपार्जन किया जा रहा है। लेकिन किसान हलाकान है। किसान की परेशानी सबसे ज़्यादा ये है कि स्लॉट बुक नहीं हो रहा है। अगर उनकी बुकिंग नहीं हो रही है, अगर वो लाइन में खड़े हैं, लगातार स्लॉट बुकिंग रातों दिन कर रहे हैं, हो नहीं रहा है, तो गेहूं उनका घर पर ही धरा है और इसी वजह से उनकी परेशानी है। और यही खबर है कि सीएम साहब के दौरे के बाद सीएम साहब इस पूरी खबर को, इस पूरे सिस्टम को अपने हाथ में लेने के बावजूद भी अब भी किसानों के पास इतनी बेहद विकट समस्याएं हैं कि किसानों की कतार मंडियों में इतनी ज़्यादा है। एक तरफ तो खबर ये भी है कि जहां सतना में कई खरीदी केंद्र अब तक शुरू ही नहीं हो चुके हैं, शुरू करने में ही प्रशासन नतमस्तक है, शुरू नहीं कर पाया है। बहुत जगह ऐसी खबरें हैं कि प्रशासन अब भी उन खरीदी केंद्रों को शुरू नहीं कर सका है, और जहां खरीदी शुरू भी हुई है तो सरकार का सर्वर, सरकार का सिस्टम इतना धीमा चलता है कि किसान नतमस्तक हैं। किसान अब भी उनके सामने अपनी अनाज बेचने को लेकर बाकायदा गिड़गिड़ा रहे हैं। लेकिन कैसे होगा, सिस्टम जब चलेगा, क्योंकि सिस्टम के अधीन तो पूरी सरकार है, पूरा सिस्टम है, पूरे प्रशासनिक अधिकारी हैं, और सिस्टम नहीं चलेगा तो बैठे बड़े जिम्मेदार अधिकारी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अनाज रख देने से कुछ नहीं होता है। सरकार के सर्वर और सिस्टम में अगर वो उनका अनाज चढ़ेगा तभी उनका भुगतान उनके खाते पर हो पाएगा, अन्यथा वो इंतजार करते ही रह जाएंगे। स्लॉट बुक नहीं होगा तो खरीदी उनकी किसी भी हाल में नहीं हो सकेगी। यही वजह है कि किसान अब भी कतार में खड़े हैं। इसको लेकर कोई सुदृढ़ व्यवस्था की जानी चाहिए। भले चाहे सीएम साहब ने इस पूरी कमान को अपने हाथ में ली है, लेकिन अब तक किसानों का जो समस्या है, परेशानियां हैं, वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जल्द व्यवस्था सुधारी जाए, चूँकि समय अपनी गति से चल रहा है और समय बीत रहा है। खरीदी अगर नहीं हो सकेगी, आधे से ज़्यादा अब भी गेहूँ किसानों के घरों पर पड़ा है। कब खरीदी की जाएगी? क्या फिर तिथि बढ़ाई जाएगी? क्या पूरे बरसात गेहूँ की खरीदी की जाएगी? ये बड़ा सवाल है। सरकार से गुजारिश होगी कि सिस्टम को सुधारा जाए ताकि किसानों का अनाज सही वक्त पर खरीदा जाए और उनका भुगतान सही वक्त पर उनके मेहनत की कमाई उन्हें मिल सके। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर और आपको क्या समस्या है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।